डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग क्वाड्रेटिक के 5वें क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ पढ़े, ठीक है। तो ग्राफ का एप्लीकेशन और थोड़ा सा बात उससे आगे रेंज की ओर, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हम लोग यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं कि रेंज। तो रेंज रेंज मतलब होता है आउटपुट। रेंज मतलब क्या होता है? कोई मशीन है जिसमें आप इनपुट डालते हैं, एक्स के टर्म में एक्स का वैल्यू डाल के आप इनपुट डालते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग वाई निकालते हैं, ठीक है। तो वो सारा आउटपुट का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? रेंज। तो अगर हम लोग ग्राफ से थोड़ा सा रेंज का बात डिकोड करें, ठीक है, और रेंज आने से पहले आप ये भी बोल सकते हैं कि इनपुट क्या लेना है, ठीक है। तो एक लाइन डोमेन के लिए और एक लाइन रेंज के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अगर डोमेन का बात करें, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप ले रहे थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले रहे थे, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिए, ठीक है। तो आप x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे, कोई भी रियल नंबर डालेंगे, आप रियल सिस्टम में हैं तो रियल इनपुट डालेंगे तो रियल आउटपुट आएगा, ठीक है। कुछ फंक्शन कहाँ कहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे डिनोमिनेटर अगर कभी कुछ दिख रहा है तो वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और स्क्वायर रूट के अंदर का चीज अगर रियल सिस्टम में रहना है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। दो बात का ध्यान रखेंगे, क्या बोले? डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं। जैसे अगर हम बोल रहे डोमेन, तो ओनली दोज इनपुट, या पूरा ही लिखिए, ओनली दोज इनपुट आर डोमेन फॉर विच आउटपुट इज रियल। अगर रियल सिस्टम में बात करें तो वही सब इनपुट ले सकते हैं आप जिसके लिए आउटपुट क्या हो? रियल हो। इसमें सिर्फ ये फंक्शन वाला डोमेन पढ़ेंगे हम लोग, फिर से डोमेन में आएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे जो हम लोग को जरूरत है क्वाड्रेटिक के अंदर, वो बात को समझिए। आप बचपन से पढ़े कि डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं होने देते हैं, और आज एक लाइन लेके आए हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी। ये आज एक लाइन लेके आए, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो रियल सिस्टम में अगर रहना है तो स्क्वायर रूट के अंदर का चीज को क्या होना होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। का है लेस देन जीरो हुआ तो इमेजिनरी देने लगेगा। और यहीं पे एक बात और ले रहे हैं, रेंज। रेंज मतलब आउटपुट होता है, ठीक है। तो रेंज मतलब अभी के लिए आप क्या समझिएगा? कलेक्शन ऑफ, सिंपल समझिए, कलेक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट का कलेक्शन। तो अगर हम आपसे पूछे कि y इज इक्वल्स टू, हम लोग ग्राफ बनाए थे लास्ट क्लास में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, इसका रेंज पूछे, और मान लीजिए डोमेन भी पूछे, दोनों बात पूछे, अगर इसी का पूछते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि a 1 है, b -5 है और c 6 है। d का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना हुआ? 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, तो ये 1 आया, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है, तो कब ओपन अपवर्ड होगा? ये हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, a ग्रेटर देन 0 तो कब ओपन? अपवर्ड। d ग्रेटर देन 0 तो कट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। और टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ठीक है। तो आप इस कर्व पे चलिए, पहले ये दोनों वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस बी बाई 2a कितना और माइनस डी बाई 4a कितना। ए को ठीक से लिखिएगा, 29 ना लगे, ये a है। तो माइनस बी बाई 2a 5/2 हुआ, और माइनस डी बाई 4a माइनस डी
डी आया है 1/4a, तो ये -1/4 हुआ। तो अगर आप कर्व पे चल रहे हैं, आप कर्व पे चलिए, तो ऐसे अगर चल रहे हैं तो y का वैल्यू घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, अभी तक घट रहा है, यहाँ जब तक आप पहुंचे तब तक घट रहा है। उसके बाद फिर क्या हो गया, टर्न ले लिया। यहाँ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ के बाद क्या है, ये टर्न है, इसके नीचे नहीं गया है। ये जो टर्न है इसी का कोऑर्डिनेट -b/2a और -d/4a, एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a और y कोऑर्डिनेट -d/4a, इसके नीचे आप नहीं गए, यहां से टर्न करके फिर ऊपर जा रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर हम बोले कि y को देखिए, y आउटपुट देता है, तो y का वैल्यू घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यहाँ घटते घटते y कितना हुआ, -d/4a, और फिर बढ़ते 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 कहाँ हुआ, इंफिनिटी। तो अगर हम इसका रेंज पूछेंगे आपसे, तो रेंज क्या होगा, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y, तो y का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो रेंज बिलोंग्स टू -d/4a, -d/4a, ये भी अचीव हुआ, तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगाइए से इंफिनिटी तक। मिनिमम वैल्यू कितना है y का, -d/4a, मैक्सिमम कहाँ है, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो -d/4a कितना हुआ, -1/4 से इंफिनिटी। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, क्योंकि वो कोई फिक्स्ड पॉइंट नंबर लाइन पे नहीं है। तो ये रेंज समझे। अच्छा, अगर इस पे चलिएगा तो कोई भी x डालिएगा तो y मिलता जाएगा, कभी भी अनडिफाइंड सिस्टम तो होगा नहीं। तो अगर इसका डोमेन बोलते तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। कुछ भी आप x का वैल्यू रखिए, कोई भी रियल नंबर, आउटपुट हमेशा आपको मिलेगा, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आउटपुट कहां से कहां तक मिलेगा, ये ग्राफ से देखिए फिर से देखिए, आप इस पे चल रहे हैं, y घट रहा है, आप नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब y घट रहा है, घटते घटते यहां तक गया, फिर बढ़ने लगा, इसके नीचे गया क्या कर्व, इस हाइट के नीचे गया क्या कर्व, नहीं। तो दिस इज द मिनिमम, ये नहीं बोलना है, यहाँ पे मिनिमम मिला, यहाँ पे मिनिमम मिला, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं, मतलब y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मतलब y वो कितना है, -d/4a से अगर मैक्सिमम कहां तक जा सकते, तो इंफिनिटी तक जा सकते। तो आपसे यही सवाल एक और तरीके से पूछ सकता था, या तो रेंज पूछता या कहता फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस बोलता तो क्या बोलते हैं हम, -1/4, -1/4। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, इस ग्राफ पे ही इसको मिटा देते हैं। इसी को एक और मेथड से देखिए, कि हमारे पास था, आप ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है, x² - 5x + 6, ठीक है, आपसे क्या बोला, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, ये सवाल है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि क्वाड्रेटिक देखिए इन टर्म्स ऑफ x, y को थोड़ी देर के लिए आप इसी में डिसॉल्व आउट कर दीजिए, तो ये हो गया। यहां पे x क्या है, रियल है, x इज रियल, क्योंकि रियल इनपुट की ही बात करते हैं। तो इसका d क्या होगा, इसका d क्या होगा, > 0 होगा। तो इस यही चीज पढ़ना है यहाँ पे। तो आपको क्या मिला, b² -4, a है 1, c है 6 - y > 0। तो यहां से क्या मिला, 25 - 24, 1 + 4y माइनस प्लस 4y > 0, यानी y > -1/4। तो -1/4 से बड़ा, तो y बिलोंग्स टू -1/4 से इंफिनिटी, बिना ग्राफ के। तो ग्राफ जो बताए थे उससे ही बता दिए, और ऐसे अगर निकालना है तो ऐसे चलिए, मिलेगा, x रियल है,
तो इसका रूट रियल है, एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स समझिए, वाई को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट जैसे सोचिए, यही यहाँ पे, फिर वाई पे कांस्टेंट आ गया, फिर आप जो सॉल्व करना कर लीजिए। ये कहाँ से सॉल्व होगा, इनइक्वालिटी से। ये साइन स्कीम के पास भी जा सकता और आगे भी जा सकता, जहां जाएगा ये इनइक्वालिटी आप बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिना ग्राफ के। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मेट देखते हैं। मान लीजिए कभी लीनियर बाय लीनियर रहा, एक लीनियर है, लीनियर है, नीचे भी लीनियर ही है, या क्वाड्रेटिक वन बाय लीनियर हो, या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो। तो ध्यान से देखिएगा, लीनियर बाय लीनियर कहने का मतलब कोई चीज ऐसा दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी बाई पी एक्स प्लस क्यू, ऐसा। क्वाड्रेटिक बाय लीनियर कहने का मतलब है, क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लीनियर मतलब मान लीजिए हम पी एक्स प्लस क्यू समझ लिए, ठीक है। लीनियर मतलब मान लीजिए ए एक्स प्लस बी बोल दिए, क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोल दिए। आप बोलेगा नहीं लीनियर ये लेना है, तो मतलब फॉर्मेट देखिए, अभी तो सवाल आएगा, कोई भी लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक वन बाई क्वाड्रेटिक टू। तो मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ लिखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो ऐसे सवाल में रेंज निकालना, इन सवालों में क्या करना, रेंज निकालना, ठीक है। तो आपको सवाल दिया रहेगा y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक वन बाई क्वाड्रेटिक टू लिखा हुआ है, इसका रेंज निकालना है। कभी कभी एफ एक्स भी लिखा रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो एफ एक्स को y समझेंगे। मान लीजिए कि ऐसे ही लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस मच, तो इसके जगह पे क्या लिखा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जगह पे क्या लिखा होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो आप एफ एक्स के जगह पे y लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा पहले थ्योरी, एफ एक्स की जगह पे क्या रख दीजिए, y। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी से लेकर 12 तक काम देगा, इसीलिए इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। यहाँ सांस फूलने लगता है 11th वालों का, तो ये तो टेंशन देगा, इसमें कोई डाउट मन में मत रखिएगा। हमको है ही नहीं है डाउट कि आपको दिक्कत हो, नहीं होगा, दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत हट जाएगा, खुद ब खुद हट जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक से ज्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे आप करेंगे। तो ऐसा दिख रहा है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कीजिए, देख रहे हैं, हम इसका नहीं बनाएंगे, इसे बनाएंगे तब तो आप ऐसे ही हार मान लीजिएगा कि ना ना कुछ और बताइए, ये सब ठीक नहीं है। आप इसको क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लीजिए। जैसे अगर हमको बोलिएगा तो यहाँ आया पी वाई, यहाँ है माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ आया क्यू आई माइनस बी इंटू सॉरी इंटू एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ आया आर वाई माइनस सी बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे आप आप इसको ऐसे देखिए, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल सी बराबर 0, इसको ऐसे देखिए। तो x का वैल्यू क्या होता है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसे लिख लिए आप ऐसे। तो अभी तो छोटा दिख रहा है, अगर इस पे लगा दे तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई देगा, देख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, रूट के अंदर का चीज रियल सिस्टम में रहना है, तो क्या होगा, ऐसे भी अगर यहां से भी देखते, अगर इस बात को नहीं भी देखेंगे तो एक्स रियल है, तो इसका डी क्या होगा, इसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे
आपको रेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप डी आप समझ रहे हैं, ये वाला बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो रेंज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक किंतु है, लेकिन लगा हुआ है, कुछ बात लेकिन लगा हुआ है, लेकिन वो अभी नहीं बोलेंगे। अभी के लिए तो यहीं से चलिए, वो अलग से जोड़ेंगे। एक बात और जोड़ना है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन कभी देता है, कभी एक आध पॉइंट हटाने और रखने का ही बात होता है, तो वो सब छोड़ दीजिए। हम क्यों बोल दे रहे हैं कि आप इसी को फाइनल आंसर ना समझे, थोड़ा सा एक पॉइंट का एडिशन या डिलीशन कभी कभी करना पड़ता है यहाँ पे जो आता है। ठीक है, तो उसका बात अलग से कर लेंगे। अभी तो आप यहीं तक पहुंच जा रहे हैं और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का काम हो गया। ठीक है, वो भी जोड़ देंगे, आज ही जोड़ देंगे, लेकिन क्या करना है वो पहले ओवरव्यू देख लीजिए। चाहे सवाल ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, जैसा भी हो। ये क्या आया, ये क्यों कर रहे हैं, यहां से यहां तक वाला बात क्यों हो रहा है? ये कर रहे हैं एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ वाई। ये जो आप देख रहे हैं, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ वाई एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ डोमेन। ऐसा लाइन यूज करते हैं 12th में, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ आपको बोल दिए। क्या बोले यहाँ पे, वो बात हटा के स्क्वायर रूट के अंदर का चीज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी होता है, हम लोग रियल सिस्टम में हैं, तो उस समय अगर जब बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर चीज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक बात और आप जानते हैं बचपन से कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने दिया जाता है, लेकिन इस पे बात करेंगे, ऐसा वो बात इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा वो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। तो आप पहले इतना ही कीजिए, एक्स रियल है, एक्स रियल है, तो इसका डी क्या होगा? इसका डी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले आप उतना ही कीजिए। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छाई वाला ले लेते हैं, फिर माहौल हल्का करेंगे। पहले बेकार वाला, फिर माहौल हल्का करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। आपके पास सवाल है, फॉर x बिलोंग्स टू r प्रूव दैट द गिवन एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 कैनॉट लाई बिटवीन 5 and 9। ये बात प्रूफ करना है। ठीक है, x इज रियल, तो जिस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं आप उसको y के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मिला? x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर पूरे बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो पहले बात आएगा, पूरा ही बात कर देते हैं। पहला बात आएगा डोमेन का। ठीक है, तो ओनली दोज इनपुट आर डोमेन फॉर विच आउटपुट इज रियल। तो वहां पे एक बात थोड़ी देर पहले आपको बोले कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग को ये सॉल्व करना होगा। -7 नॉट इक्वल्स टू 0, तो अगर आप इक्वल टू 0 करते तो x का वैल्यू क्या आता? -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये क्या आ रहा है? -2 प्लस माइनस 32, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 बाई 2 आया। डिवाइड कर दीजिए, -1 प्लस माइनस 2 रूट 2, तो यहाँ नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू कर दीजिए। तो एक्चुअल में डोमेन है x बिलोंग्स टू r माइनस, ये हटा दीजिए, -1 प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, और दूसरा लाइन बोल रहे हैं इस फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट का बात किए थे? लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ऐसा कोई भी सवाल हो। इफ डोमेन belongs to R, if domain belongs to R या R minus some
फाइनाइट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हटा हो, ठीक है। देन टू फाइंड रेंज, देन टू फाइंड रेंज कॉमा एक्सप्रेस x in term of y, express x in term of y and think in terms of domain, think in terms of domain, डोमेन जैसा सोचिए। तो डोमेन का सोचने के लिए बोलता है, आपके सिलेबस के हिसाब से दो ही बात बोले कि भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं करने का बात, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और एक बात कि स्क्वायर रूट के अंदर का चीज नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी? रियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, रियल इनपुट रियल आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन को पकड़िए और आगे बढ़िए। तो इसका डोमेन तो आप समझ ही गए। अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये मामला है कि कुछ आर से कुछ पॉइंट हटा हुआ है, लेकिन फिर भी डोमेन तो रियल ही है। इस बात को हम चाहते तो इग्नोर कर सकते थे कि भाई डोमेन जो भी होगा वो रियल ही होगा, मतलब एक्स इज रियल, ऐसा सोच के चल सकते थे। फिर उसको y के बराबर कर देना है, कर चुके हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक लिखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71, और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। आप इसको अच्छे से क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x लिखिए। तो यहाँ दिख रहा है वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से इधर लाएंगे तो ये क्या हो रहा है y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या आ रहा है 2y, यहाँ से आ रहा है 34x, यहाँ से माइनस 7y, उधर से 71, तो 71 माइनस 7y, ये c हो गया बराबर 0। तो थोड़ा सा मेहनत करके हम लोग पूरा ही बात कर लेते हैं, कोई कटौती नहीं। यहाँ भी उतना ही बात जितना फिर 12th में जरूरत है, 12th में भी ये टॉपिक आएगा। तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो x का वैल्यू क्या होगा? आराम से लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 निकाल लिए। अब ये क्या हो गया y माइनस 17 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 34y और 17 का स्क्वायर 189, 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है 289, ठीक है। माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 1, और ये हो गया 71, इधर से लिख देते हैं 71 माइनस 7y। एक लाइन मेहनत करना होगा, अगले लाइन में आंसर आएगा। एक बार इसको ठीक से लिखना होगा फिर आंसर मिल जाएगा, बाई 2a, ठीक है। तो इसको मिटा के ही आगे लिखेंगे, सिर्फ इसको देख लीजिए। ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर का चीज वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और एक बात कहाँ सोचना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है। तो वहां आ रहे हैं, वहां आ रहे हैं इसके बाद। तो स्क्वायर रूट के अंदर का चीज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो वहां से कॉपी करके फिर उसको मिटा देंगे। स्क्वायर रूट के अंदर जो आप देख रहे हैं वो पूरा टर्म लिख रहे हैं, 4y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289 माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 71 माइनस 7y, क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और ये एक और बात के लिए मना कर रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी रखे हैं y माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, उसको भी रखें। मेजर स्लॉट ये आपको हमेशा दे ही देगा, मतलब ये रेंज दे देगा, तो उधर का आप जरूरत नहीं है, देख लीजिए।
एक बार मिला लीजिए, 4 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289 माइनस 4 टाइम्स वाई माइनस 1 71 माइनस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो आउटपुट इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये भी पार्ट क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर आइए, 4 कॉमन ले लिए पूरे से, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर और माइनस 34y प्लस 289 माइनस इसको इंटू कीजिए, ये क्या हो गया y माइनस 7y माइनस 7y स्क्वायर माइनस 71y, ये माइनस बाहर छोड़ दिए हैं, माइनस माइनस 7y और ये कितना है 71y। देख लीजिए, तो 71y माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा के लिखिए 64 आ जाएगा। तो यहां पे हो गया आपके पास प्लस 64y 71y, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखिए इसको, या इसको आराम से लिखिए ना, 71y माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है 7y, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस 71 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बार आराम से इंटू देख लीजिए, माइनस 7y स्क्वायर माइनस प्लस 71y और माइनस माइनस प्लस 7y और ये हो गया माइनस 71, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 34y, 4 को उधर ढकेल दीजिए, प्लस 289 माइनस माइनस प्लस 7y स्क्वायर 71 और 7 78 माइनस 78y माइनस माइनस प्लस 71 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 7y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8y स्क्वायर, आराम से देखिए कितना आ रहा है ये माइनस 78 माइनस 34, तो 8 और 4 12, 7 और 3 10 और 1 11 y, और इसको भी जोड़ लीजिए 9 1 10 8 7 15 और 1 16 2 और 1 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 8 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8 32 8 4 जा 32 8 4 जा 32 8 5 जा 40, ऐसा आ रहा है। तो 9 5 जा 45 होता है, 9 और 5 14 होता है, तो हमारे पास ये हो गया है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 बाई 8 0 हो जाएगा, पॉजिटिव उधर भेज सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो इसके लिए साइन स्कीम, तो 1 गुना 45 45 हो गया, 45 से 14 लाना है, दो टर्म में तोड़ के 9 और 5, तो ये क्या हो गया y माइनस 9 y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, सबको 0 के बराबर कीजिए एंड प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए। तो क्या मिला, पहले 5 आएगा, बाद में 9 आएगा, आखिरी में एक्सप्रेशन का नेचर, इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पावर ऑड है तो साइन चेंज करते चले गए, ये साइन स्कीम में आपको पढ़ाया गया है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला लिखिए, तो पॉजिटिव में कब मिला माइनस, यानी y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 5 यूनियन 9 से इंफिनिटी। तो ध्यान से देखिए, तो वो बात प्रूव हो गया जो आपको करने के लिए बोला गया था कि फॉर x बिलोंग्स टू r प्रूव दैट द एक्सप्रेशन, मतलब उसका वैल्यू कौन है y, कैनॉट लाइज बिटवीन 5 एंड 9, तो 5 और 9 के बीच में नहीं ना है, या तो 5 से कम है या 9 से ज्यादा है, ठीक है। अब एक बात ये बोला था, एक और बात ये आया है, इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये बात मानना है या नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट तो ऐसा है, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो ऐसा है, इसका फॉर्मेट चेंज हम लोग किए हैं, तो इससे पूछेंगे ये किसके लिए मना कर रहा है, तो 1 के लिए मना कर रहा है,
ठीक है, तो 1 के लिए अगर मना कर रहा है वो, तो इस बात पे नजर बनाएंगे, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर y इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए कन्वर्स में, देखते हैं कि ये बात होता है या नहीं होता है। मतलब y का वैल्यू 1 रख दिए और इसको सॉल्व कर रहे हैं, 34x माइनस 71, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71, ये कट गया। इसको इधर भेजे तो क्या मिला, 32x, इसको इधर भेजे, ठीक है, तो 64 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, रियल आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 जब डालिएगा तो y इज इक्वल टू 1 अचीव हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 जो बात है, x इज इक्वल टू 2 जब डालेंगे तो y 1 अचीव होगा, तो ये रियल है ना, ए इज रियल। तो रियल सॉल्यूशन अगर आ जाएगा तो इसकी बात को नहीं मानेंगे, इसको मिटा देंगे एक तरह से, ऐसे लिख के और इसको ढक देंगे। ये चेक करना है, एक बात को फिर से सुनिए कि सर कहा कि हम तो समझ में नहीं किए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बात पढ़े, लेकिन क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है ये, तो जिसके लिए वो मना कर रहा है, ये आया था ना, लिखे थे थोड़ी देर पहले, जहां से एक्सप्रेशन लिखे थे उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इस बात को मानना पड़ेगा उसके लिए। तो इस बात को चेक करना है, आपके पास क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाना है ये पॉइंट पे, तब कंप्लीट हो जाएगा रेंज इस टाइप का। तो y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये है। तो यहाँ आप रिवर्स जिसके लिए वो मना कर रहा है वही वैल्यू डाल देंगे। इसको सॉल्व करके अगर x रियल आ जाता है तो ये होगा, इसको मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो y 1 होगा, 1 को नहीं हटाएंगे। देखिए तो आप जब माइनस इन्फिनिटी से 5 तो चले हैं तो 1 है। अगर यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करने के दौरान अगर x इमेजिनरी आ जाता तो y के इस वैल्यू को वहां से हटा देते। यही बात कंप्लीट है, यही पे ट्रैप है थोड़ा सा, एक बार फिर से सुन लीजिए, मन घबराएगा। जैसे ही आप क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x लिखे, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखे, तो इससे रेंज मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो इस पे एक क्वेश्चन मार्क करना है, आप लिखे थे ना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो डिनोमिनेटर में कुछ आया तो नॉट इक्वल टू 0 लिखे। वो फॉर्मेट यूजर डेवलप किया है, वो क्वेश्चन में का फॉर्मेट नहीं है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है। जैसे आप एक क्वेश्चन के फॉर्मेट को दूसरे में लिखते हैं तो उसमें भी कुछ कंडीशन डेवलप हो जाता है, उस बात को समझना होगा, उस बात को समझना होगा, ठीक है। तो जैसा आप लिखे उसमें वो किसके लिए मना कर रहा है, 1 के लिए मना कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। अगर यहाँ से x इमेजिनरी आ जाता तो 1 को हटा देते, अगर यहाँ से x रियल आ गया है तो हम इसको नहीं हटाएंगे, यानी वो इनपुट लेंगे तो वो दूसरा आउटपुट जो है 1 मिल जाएगा। जैसे अगर हम x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो रेंज में वो रहेगा, उसको रखना है, हटाना नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसकी बात को नहीं मानेंगे, इसीलिए इसको क्या किए, मिटा दिए फाइनली। रेंज क्या हुआ फाइनली, माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। अगर बाद वाला बात आप नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा वो, ये समझे है ना, ये कहां से आया है, d ग्रेटर देन क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, साइन स्कीम यूज करके इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, आंसर मिलेगा, ठीक है, रेंज का क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये बड़ा वाला था अब छोटा वाला ला रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाएंगे। देखिए अब माहौल को हल्का करते हुए सवाल को थोड़ा सा आसान करेंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड रेंज, ठीक है, सवाल है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ऐसा है। तो पहले डोमेन के हिसाब से सोचिए, तो डोमेन क्या कहता है कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल्स टू 1 इसका डोमेन है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए 1 छोड़ के, ठीक है। तो आप पढ़े कि इफ
domain if domain belongs to R या R minus some finite points, then to find a range express x in term of y, express x in term of y and think in term of डोमेन। डोमेन जैसा सोचिए, डोमेन जैसा सोचिए मतलब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, स्क्वायर रूट के अंदर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। और क्या, ये क्या हो गया, वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वन, इधर ले आइए, वाई एक्स माइनस एक्स बराबर वन प्लस वाई, एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, वाई माइनस वन वाई प्लस वन, तो एक्स बराबर वाई प्लस वन बाई वाई माइनस वन आ गया। तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई हो गया। अब थिंक इन टर्म्स ऑफ डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, y माइनस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी y नॉट इक्वल्स टू वन, इसका रेंज हुआ। तो वन छोड़ के बाकी सब कुछ, तो क्या बोलिएगा, y बिलोंग्स टू r माइनस वन। कहानी खत्म, अगले सवाल पे चलेंगे। मान लीजिए तीसरा सवाल है आपके पास, सवाल फिर से है फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। ठीक है, तो सवाल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो सबसे पहले डोमेन को देखिए, डोमेन क्या कहता है, तो डोमेन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू थ्री, यानी एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री। तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r माइनस प्लस माइनस रूट थ्री, ये डोमेन है। तो इसका रेंज कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालते हैं, तो एफ एक्स की जगह पे y डालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो ये क्या हो गया, आराम से गुना कीजिए, वाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से क्या मिला, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थ्री वाई प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो वाई माइनस वन थ्री वाई प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया थ्री वाई प्लस वन बाई वाई माइनस वन। तो एक्सप्रेस x बोले हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर थ्री वाई प्लस वन बाई वाई माइनस वन। तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ डोमेन। डोमेन में दुए लाइन बोले हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर का चीज क्या होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर का चीज तो ये पूरा है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर का चीज थ्री वाई प्लस वन बाई वाई माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो फिर से साइन स्कीम, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वाई वन है, यहाँ थ्री है, तो इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू जीरो, तो थ्री वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो क्या आया माइनस वन बाई थ्री, और वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, वन आया। प्लॉट देम ऑन अ नंबर लाइन, आप उसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए, तो क्या मिला माइनस वन बाई थ्री और यहाँ वन। इसका नेचर लास्ट में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वाई पॉजिटिव रखें, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या रखें हैं, पॉजिटिव, तो लास्ट वाले इंटरवल में हमेशा इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव।
और सबका पावर कितना है, इस पे होल पावर 1 है, कुछ नहीं है तो इस पे भी होल पावर 1 है। तो एक टुकड़ा से दूसरे टुकड़े पे जंप करना है, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो कौन वाला लिखना है, तो यहाँ लिखना है कि ये ग्रेटर देन जीरो कब है, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव कब है, तो पॉजिटिव वाला लिख दीजिए। तो माइनस इन्फिनिटी से -1/3, और पॉजिटिव कब है, तो 1 से इन्फिनिटी। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और मतलब यूनियन होता है, इक्वल टू जीरो वाला सॉल्यूशन जोड़िए, तो -1/3 पे ये जीरो हो जाएगा। P बाई क्यू इक्वल टू जीरो कब होता है, जब P जीरो हो और Q जीरो ना हो। तो ये तो 1 तो हमेशा ओपन में होगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने नहीं देंगे। और P कब जीरो हो रहा है, -1/3 पे, तो यहाँ क्लोज लगा दिए, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, बीच में यूनियन, ये हो गया रेंज y बिलोंग्स टू, या रेंज बिलोंग्स टू दिस मच, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल बनाइए, रेंज का सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। अब रेंज से थोड़ा बाहर निकलते हुए, माहौल को हल्का करते हुए अगला सवाल चेंज किए। 3x² प्लस 4kx प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x बिलोंग्स टू r के लिए कुछ भी ले लीजिए। तो आप बताइए, जब आप तीसरा ग्राफ, हम बोले थे थर्ड केस को अंडरलाइन कराए थे, वहां कप ओपन अपवर्ड, न कट न टच, तो ये कब बना था, तो ये बना था जब a ग्रेटर देन 0 था और d लेस देन 0 था। तो इस समय y हमेशा पॉजिटिव होता है, कहीं का y निकालिए हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कभी भी अगर आपसे कोई बोले कि y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर कोई बोले कि ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, तो आप यहां से समझिए कि x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव तभी हो सकता है जब इसका a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इससे यही बात समझिएगा। और इसी तरीके से अगर कभी कोई बोले, कप ओपन डाउनवर्ड का बात करना चाहे, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। सिक्स्थ केस याद दिला दें आपको, क्योंकि फिर ये आएगा तब बोलेंगे वो ठीक नहीं है। तो ये कब होता है, जब a लेस देन 0 हो और d लेस देन 0 हो, ठीक है। तो अगर ग्राफ y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c का है, तो यहाँ पे सवाल कैसे बोलेगा, इफ ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, हमेशा के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऐसे समझिए, ऑलवेज। तो ये तभी संभव है जब a लेस देन 0 हो और d लेस देन 0 हो। फॉर ऑल x तभी ये बात ट्रू हो सकता है, जब पॉजिटिव वाला कब हो सकता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0। ऑलवेज नेगेटिव का बात कब हो सकता है, जब a लेस देन 0 हो और d भी लेस देन 0। तो यहाँ पे कौन सा केस है, तो हम यहाँ पे लिखे थर्ड केस, ग्राफ का थर्ड केस, ठीक है, थर्ड केस लिख दिए। तो ये बोला 3x² प्लस 4kx प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, फॉर ऑल x। तो ये तभी हो सकता है जब कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 3, तो ये तो ट्रू है, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू, 3 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, और d क्या हो, लेस देन 0 हो, तो d क्या आ रहा है, 16k² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 लेस देन 0। तो k पे कांस्टेंट आएगा ना, तो ये क्या हो गया, 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, 4k माइनस 3 लेस देन 0, इसको उधर भेज दीजिए, 0/4 0 हो गया, तो k लेस देन 3/4। तो k बिलोंग्स टू कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक, आंसर। ऐसे सवाल बना लेंगे। तो ऑलवेज पॉजिटिव का बात हो तो यहाँ लेके आइए, ऑलवेज नेगेटिव का बात हो तो यहाँ लेके आइए, इस बात को याद रखिए, वो पहले भी अंडरलाइन कर दिए थे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलेंगे।
अब हमारे पास सवाल है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू 0 का कोई भी रियल रूट नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इसको अगर हम y बोल रहे हैं तो इसका इसका नो रियल रूट्स मतलब d क्या है, हम इसे ग्राफ से रिलेट करना चाहते हैं। तो d क्या है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, तो इसका d क्या है, लेस देन 0। ठीक है, अगर आप y बोलिए या fx बोलिए तो d लेस देन 0 में हमारे पास दो ग्राफ है, एक ग्राफ ऊपर है और एक ग्राफ नीचे है। ठीक है, एक ग्राफ ऊपर है और एक ग्राफ नीचे है, ये दो ग्राफ। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी कब दे सकता है, जब आप x का वैल्यू 1 डालेंगे। तो अगर x के जगह पे 1 डाल रहे हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी है, और a प्लस बी प्लस सी का नेचर क्या दिया हुआ है, लेस देन 0। तो 1 पे नेगेटिव है, तो इसका इसका नेचर 1 पे लीजिए चाहे 2 पे लीजिए चाहे 3 पे लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव देता है। ये कौन सा केस है, d लेस देन 0 का, और ये भी केस कौन सा है, d लेस देन 0 का। तो f ऑफ 1 लेस देन 0 बोल रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 डालने पे, कहीं x इज इक्वल टू 1 डाले तो नेगेटिव। तो यहाँ तो एक पे नेगेटिव तो सब पे नेगेटिव, किसी एक पे पॉजिटिव तो सब पे पॉजिटिव। का है, या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, जब d लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे लेस देन 0 आ गया। तो आपके पास 4 कंडीशंस दिया है, इसमें से टिक करना है। तो ये fx इसका नाम दे दिए हैं ताकि x बदलिए तो y पता चले। तो अगर हम आपसे पूछे कि अगर 4a चाहिए 2b चाहिए, तो अगर x की जगह पे, इसमें अगर x की जगह पे 2 डाल दें तो क्या आ रहा है, 4a। ये क्या आ रहा है, 2b प्लस c। ये भी क्या होगा, अगर ये इस समय नेगेटिव मिला है तो ये भी क्या होगा, और सारा इनपुट के लिए आउटपुट नेगेटिव होगा। f ऑफ 2 बोलिए चाहे f ऑफ 3 बोलिए चाहे f ऑफ 4 बोलिए, तो ये तो ग्रेटर देन 0 दिया है तो ये नहीं होगा, तो ये काट दिए। अब इसको डेवलप करने का सोचिए। ठीक है, तो ये एक डेवलप हो सकता है, अगर x की जगह पे हम -1 डालें, अगर हम x इज इक्वल टू -1 डाल रहे तो f ऑफ -1 क्या हो रहा है, यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर, ये तो a हो जाएगा, ये -b, ये c, ये भी क्या होगा, लेस देन 0। ये दिया है क्या, नहीं, ये कह रहा है इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब c कैसे आएगा, अगर हम इसमें x की जगह पे 0 डाल दे, देखिए x की जगह पे 0 डाल दे तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा ना, ये भी क्या होगा, लेस देन 0। यहाँ पे कोई भी इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट आ रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव, ये तो दिया हुआ है तो सब नेगेटिव। का है, d लेस देन 0 है इसलिए, तो ये दिया है क्या ऑप्शन में, हाँ दिया है, तो ये पास हो गया। और a प्लस बी प्लस सी तो लेस देन 0 बोला, तो ये तो ऐसे भी क्या है, कटाई हुआ है। तो यहाँ का आंसर क्या हुआ, c लेस देन 0। एक और सवाल ले लेंगे। आपके पास सवाल है, फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो आप यहाँ आइए, इसको y के बराबर कर दीजिए जो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, डोमेन को देखिए जल्दी से। डोमेन क्या कहता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ a 1 है, b -5 है, c 9 है, d के बारे में क्या जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, 25 -4 इंटू 1 इंटू 9, तो 25 -36, तो -11 ना। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, तो a ग्रेटर देन 0 है तो कप ओपन अपवर्ड, d लेस देन 0 है तो न कट न कट, न टच न कट, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। तो ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
तो नॉट इक्वल टू 0 का क्या सॉल्यूशन आएगा? हमेशा x बिलोंग्स टू r। तो आप पढ़े थे कि इफ डोमेन बिलोंग्स टू r या r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, देन टू फाइंड रेंज वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ डोमेन। तो उतना बात अब लिखेंगे नहीं क्योंकि लिख चुके। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ रहा है वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5y एक्स और इधर से माइनस एक्स। चलिए आराम से लिखिए, माइनस 5y एक्स प्लस 9y बराबर x। तो x इज रियल, इसको पहले अरेंज कर लीजिए। वाई एक्स स्क्वायर माइनस 5y माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y माइनस 4ac 4 इंटू 9 36 y स्क्वायर बाई 2y, ऐसे लिख दिए। तो रूट के अंदर का चीज क्या होना चाहिए? ये रूट के अंदर का चीज क्या होना चाहिए? ये सॉल्व करना है। 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y माइनस 36y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और एक बात फिर से रिपीट करने के लिए लाए कि y नॉट इक्वल्स टू 0, इस पर लिखना है और एक क्वेश्चन मार्क भी देना है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट हम डेवलप किए हैं, इससे आंसर रेंज वाला तो मिल जाएगा, लेकिन एक चीज चेक करना है फिर भी, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मेट ये है, एक्चुअल फॉर्मेट ये है। तो वो एक पॉइंट चेक करना, वो बड़ी बात नहीं है, उसको अलग रखिए, पहले इसको देख लीजिए। तो 25 माइनस 36 ना, तो माइनस 11y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक माइनस 1 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया 11y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1। तो माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, आराम से तोड़िए, 11 से 10 लाना है, 11y स्क्वायर माइनस 11y प्लस y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। 11 कॉमन ले लीजिए, 11y कॉमन ले लीजिए, आराम से कॉमन लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए, बस काम आज का हो जाएगा। y माइनस 1, यहाँ से 1 लिए, y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, 11y प्लस 1 और y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? माइनस 1/11 और 1। यहाँ क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज कर चुके हैं, वहां पे माइनस 1 से गुना किए थे तो हाँ, कौन सा लिखना है? कौन सा लिखना है? लेस देन 0 वाला। तो ये क्या आ रहा है? माइनस 1/11 से माइनस 1/11 से 1 तक, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब ये एक चीज के लिए मना कर रहा है, इसको अलग रखिएगा, ये y इज इक्वल टू 0 के लिए मना कर रहा है। अब हम y के जगह पे अगर 0 डालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 0 अगर इसमें डालेंगे, एक बार देखिए फिर से लिख रहे हैं, x बाई, चेक करना, यहाँ क्या लिखे हैं? चेक, किसके लिए चेक? इस बात के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, अगर y इज इक्वल टू 0 डाले तो 0 बराबर x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, तो x बराबर 0 रियल है ना, यानी 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, यानी नहीं वाला बात नहीं मानेंगे, यानी इसको नजरअंदाज करेंगे, यानी आंसर यही है। अगर ये इमेजिनरी आता तो वो हटा देते जिसके लिए वो मना कर रहा था, तो ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप रेंज का सवाल बनाइए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, लीनियर बाय लीनियर हो, सारा बनेगा, ठीक है। जोर लगाना होगा तभी, ये अभी से लेकर 12 तक काम देगा। तो ये रास्ता रेंज का बात करें अगर, ठीक है, तो 12th में भी लोग डरते हैं, तो आप अभी से अगर वेल इक्विप्ड हो जाएंगे, अच्छे से सीख लेंगे, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखते हुए पूरा जोर लगा दीजिए 100%। आराम से पढ़िए, 2 ही सवाल इसका बनाइए, लेकिन समझते हुए बनाइए, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स रियल है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। थैंक यू।